Hey friends, welcome back to my channel. I hope you are doing great today. Today's video is a little different. It's not just another book explanation. It's something I personally felt the need to talk about. For a long time, I was reading books, learning concepts, taking notes, but still somewhere inside, I felt stuck. जब पता सब होता है फिर भी लाइफ मूव नहीं करती and then I realized something very uncomfortable. Maybe the problem is not my circumstances, maybe the problem is me. That's when I picked up this book, The Mountain Is You. This book doesn't motivate you in a loud way. It doesn't tell you you can do anything again and again. Instead, it quietly asks you a very honest question. Why do we delay what we want? Why do we ruin good things? Why do we get so close to change and then pull back? I decided to make videos on this book because I know I am not the only one who feels this way. अगर आप भी फ़ील करते हो कि आप खुद अपने ही रास्ते में खड़े हो, ग्रो करना चाहते हो बट समथिंग ऑलवेज स्टॉप्स यू, देन दिस सीरीज इज़ फॉर यू. The book starts with a very deep truth. Your biggest challenge is not outside, it's inside you. हम अक्सर ब्लेम करते हैं मेरी फैमिली, मेरी सिचुएशन, मेरा पास्ट या मेरी लक. लेकिन जब आप बार बार एक ही जगह अटक जाते हो तो प्रॉब्लम इन्वायरमेंट नहीं होता, प्रॉब्लम होता है सेल्फ सेबोटेज. सेल्फ सेबोटेज का मतलब है कि आप जो चाहते हो उसी के अगेंस्ट खुद ही काम करते हो. लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ सैबोटेज. व्हाट इज सेल्फ सैबोटेज? ये कोई ड्रामेटिक चीज़ नहीं होती, ये छोटी-छोटी एक्शंस में होती है. प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवरथिंकिंग, लेज़ीनेस, गिविंग अप टू अर्ली, कल से स्टार्ट करूँगी माइंडसेट. हम अपने गोल से भागते हैं लेकिन एक्सक्यूज़ का नाम लॉजिक रख देते हैं. सेल्फ सैबोटेज इज़ अ कॉपिंग मैकेनिज़्म. यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझने की ज़रूरत है कि सेल्फ सैबोटेज इज़ नॉट सेल्फ हेट, इट इज़ सेल्फ प्रोटेक्शन. हम ये हैबिट इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि फेलियर का डर होता है, सक्सेस का प्रेशर हमें डराता है या रिजेक्शन का पेन याद होता है. तो हम ब्रेन को टेम्परेरीली रिलीफ देते हैं, इवन लॉन्ग टर्म में हम खुद को नुकसान पहुँचाते हैं. अनकॉन्शियस माइंड कंट्रोल्स बिहेवियर. बुक में कार्ल जंग के एक एग्जाम्पल है कि उनका अनकॉन्शियस माइंड उन्हें स्कूल के प्रेशर से बचाना चाहता था, इसलिए बॉडी ने फेंटिंग क्रिएट कर ली. इसका मतलब यह है कि कभी कभी हमारी बॉडी और बिहेवियर वो बात एक्सप्रेस कर देते हैं जो हम कॉन्शियसली एक्सेप्ट नहीं कर पाते. जंग स्कूल जाना पसंद नहीं करता था क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके माइंड में एक सोच आई कि मे बी नो आई डोंट हैव टू गो बैक. सरफेस प्रॉब्लम्स एज रूट कॉजेस, कि हम अक्सर सरफेस प्रॉब्लम फिक्स करते रहते हैं, एडिक्शन, बैड हैबिट्स या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, लेकिन असल प्रॉब्लम होती है अंदर का डर. जैसे